फेवर में या नहीं? तुम देख लो फिर करने मसला। रविंद्रनाथ जी क्या बना? बात हुई है आपकी? अच्छा ही बनेगा। क्या बना? अच्छा क्या बना? फेवर नहीं, फेवर में या नहीं? तो बोलो कि हमारी बात हुई है। और सर बात आपको पता क्या हुई है? क्या हुई? बात उन्होंने बोला है कि बोला नहीं पोस्टें निकालेंगे, इनका क्या करेंगे, गोलमाल बात हुई है। गोलमोल बात मैं तुझे क्या उन्हें नहीं पता नहीं लगे थे बिल्कुल। कुछ चीजें मैं तुझे समझाई ना वो चीज वही देखो मैं आप कई बारी बैठी गल होनी दिमाग चक्कर खाई है ना बैठी गल होनी है मैं आखिया ना कल परसों लेकिन मैं कल परसों सारे बारी अगर कल से ये फोन करके थोड़ा पता लगी है परसों है फिर ये नहीं करना मैं तो उन्हें आखिर टाइम का दूर यार साहब जो रास्ता छोड़ दो तू सुन देख लो फिर करने मसला। रविंद्रनाथ जी क्या बना? बात हुई है आपकी? अच्छा ही बनेगा। क्या बना? अच्छा क्या बना? फेवर नहीं, फेवर में या नहीं? कल सुबह तो हम नहीं किया। नहीं यहाँ नहीं आना कल सुबह प्रभाव मिलेगा हम तो जाएंगे कोई बंदे आई जाओ ना बाकी जान दे घर नहीं जाने प्लीज चुप प्लीज एक बंदा बात करो यार। सर एक बात दो बंदे इन पर विश्वास रखो ये सलारिया ते नरेंद्र सिंह ठाकुर इन पे पूरा विश्वास ही है सर हमें। आपके ऊपर विश्वास है सर आपके साथ ही इन पर ये दो बंदे बड़े पक्के आप शांत रहो बड़ा रिस्की होता है रिस्क आपके लिए तैयार है लेने के लिए मेरे कने जिन्नियां गल्लां करदे हो ये अगर कोई नहीं आपके इस बार सर हमें वो प्रोटेस्ट इतना किया सर अब और प्रोटेस्ट नहीं करना सर एक दिन में आप नहीं तो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल दी सर मेंबर सीधा सुसाइड ना एक मिनट आपके सामने मैंने उनको क्या बोला मेरी बात सुनो ना मैं सर उनको मैं कह रहा हूँ कि अब ये हमने अपने सारे लोग हमारा वेट कर रहे हैं 2670 लोग उनको क्या क्या आपसे मुलाकात हुई? क्या बातचीत हुई? क्या समझ में आ रहा है कि अभी कमेटी को और टाइम लगेगा या नहीं? अभी भी कुछ नहीं। कमेटी को टाइम लगेगा या नहीं लगेगा लेकिन उनका मसला हल होना चाहिए। इनका मसला हल होना चाहिए। जितने भी रैबरे खेल हैं ये एक सिस्टम के तहत नौकरी लगी थी। एक तरीका था बाज़ाब्ता एडवर्टाइजमेंट हुई थी फिर एक बोर्ड बना था रिक्रूटमेंट बोर्ड इंटरव्यूज रिटन हाईली क्वालिफाइड हाईली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स पीएचडी वो लगे हैं। जैसे किसी ज़माने में सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी रैबरे तालीम वो लोग लगे दूर दराज के एरिया में उन्होंने अच्छा काम किया। उन स्कूलों को चलाया जो बंद हो गए थे आतंकवाद के उस जब टेररिज्म पीक पर था और फिर वो पक्के हुए आज वो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार गवर्नमेंट ने एक योजना लाई रैबरे खेल ये कहा कि रैबरे तालीम 5 साल के बाद पक्के होते थे ये 7 साल के बाद हो जाएंगे। हम तो ये कह रहे थे इनका भी 2 साल का पीरियड कम करके 5 साल करो जी। ये बैकडोर एंट्री नहीं है। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं रैबरे खेल के जो लगे हुए सारे साथी हैं ये बैकडोर अपॉइंटमेंट्स नहीं हैं। ये बाज़ाब्ता एक गवर्नमेंट ऑर्डर कैबिनेट ऑर्डर मंजूरी के बाद इनकी जो है रिक्रूटमेंट हुई थी और बाज़ाब्ता रिक्रूटमेंट बोर्ड से इनकी रिक्रूटमेंट हुई है। इनकी सीटें फ्रीज करने का कोई तुक ही नहीं बनता। और जब ये पिछले साल इसी साल जब ये अपनी मांगों को लेकर इन्होंने धरने पर बैठे तो गवर्नर साहब ने इनको बुलाया। उस वक़्त के जीएडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज द्विवेदी साहब को बुलाया और वहाँ एलजी साहब ने खुद ट्वीट किया। एलजी साहब का ट्वीट है यहाँ कि मैं इन सभी नौजवानों से मिला हूँ। अब एलजी साहब का ट्वीट है और एलजी साहब इनको मिले भी थे खुद मिले। इनका डेपुटेशन जाके श्रीनगर राजभवन में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला है। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बड़े एक दरिया दिल और लोगों के लिए दर्द दिल रखने वाले एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और मुझे लगता है कि वो उन्होंने जो अपनी कमिटमेंट
इन नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ की है, यकीनन उसको कमिटमेंट के निभाएंगे। पहले मैं कमेटी पे आती हूँ। कमेटी आपने गठित की थी, आप ही के मतलब आप उसके अध्यक्ष भी हैं, मतलब हेड आपने करना है, साइन भी आप ही के हुए। उसमें एक प्रिया सेठी जी हैं जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने कहा कि रैबरी खेल को हमने नहीं लगाया है, ये उससे पहले की एनसी कांग्रेस ने मेरी बात लगाया है। सुनो, मेरी बात सुनो। ये इसने लगाया है कि किसने लगाया है, ये अब मुद्दा खत्म है। जिसने लगाना था लगा दिया। कानून, मैं कहता हूं कानून के तहत लगे और इनका मसला हल होना चाहिए बस। अब कमिटमेंट पे आते इधर हैं। लगाया, उधर लगाया, इसने लगाया, इसने नहीं लगाया, वो चीज छोड़ो। इसी सब में कहीं ना कहीं मसला दब रहा है ना। दब मसला बात तो नहीं, यही है कि एक जगह ये- बोल दिया बैकडोर है, एक मसला जगह नहीं। बोल दिया कि रैबरी खेल जो है वो पहली सरकार ने देखो लगाया, उसमें मसला दब गया। देखो आप पत्रकार हो, जी आप जर्नलिस्ट हो ना जी। अब जब भी कोई जर्नलिस्ट किसी बात को लेकर बात करता है तो उसके पास एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं जी। इसलिए मेरे पास सभी एविडेंस है। बस आप उन्हीं एविडेंसेस के ऊपर बात रखो जी। बाकी ये बड़े दमदार आदमी हैं। 19 तारीख तो आप ही ने दी थी सलारिया इंटरव्यू में, मेरी 19 तारीख आपने ही दी थी, आज 19 तारीख है। अब राणा साहब बैठ रहे हैं हमारे साथ प्रोटेस्ट में, अगर हमारा काम नहीं होता राणा साहब हमारे साथ बैठेंगे। सर आप बोले ये कमिटमेंट है कि एक कमिटमेंट आपकी है, 2 कमिटमेंट्स हैं। एक कमिटमेंट ये रही, एक कमिटमेंट आपकी कि आप इनका मसला हल करवाएंगे। मेरे लगा ना रोज देखो ना, मैं क्या कोशिश करना ना और कौन करता है। नहीं आज भी अब तुम्हारे सामने कौन आखा था कि इनका मसला सही है। कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता है ना। हम हमेशा Conclusion- आपको पता है कि हम हमेशा इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू हो जाता है, बट कंक्लूजन कभी नहीं निकलता है। कंक्लूजन निकलेगा, क्या है निकलेगा क्या है पक्के। कहीं वो जाके सड़कों पर बैठ गए, फिर जाकर वहां भाई पर अगर कोई नहीं, एक अगर जगह- अगर इनका मसला नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे बताओ। आप जाके बैठेंगे, एलजी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे इनके साथ। मेरी बात सुनो, अगर प्रोटेस्ट से सारा मसला हल हो जाए तो ये इधर क्यों आए, क्यों आए मेरे पास। तभी तो आप ही के पास आए ना, ये तो सामने हम अभी मैंने इनके सामने में 2-4 फोन किए ना करने गल लगे थे यहाँ, मसला सही बात है। नहीं सर, अभी मैटर सॉर्ट आउट कराना है सर, जैसे हाँ, मर्जी करके। ये बात है, ये वो है, होना चाहिए। जैसे मर्जी मैटर सॉर्ट आउट कराना है अपना। कब तक मैं वो नहीं बात करती, वो आप देखो, लोगों की मेरी आपस बात की सुनो। बात है। मैं तो बात करती हूँ कब तक, क्योंकि सिर्फ ये एक आदि नहीं कब तक मेरे को गवर्नर लगा था, सुनाओ गवर्नर तो नहीं है ना। जी साहब थोड़ी एक फोन कर दियो तो 1 मिनट ਚੱਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ रविंद्र रैना साहब, इन्नी ਤੇ आई नहीं है मसे कीता ते वो थोड़ी बिजी इन्नी तो नहीं इतनी तो पहुंच है रविंद्र रैना साहब की। देखो मेरा काम है अपने जेडे भरा ने मेरे निके भैन भरा सारे इनका मसला हल होना चाहिए, करा ना कोशिश। तो बाकी अगर मैं कोशिश- आपे का होता तो मैं इतनी जरूरत ही नहीं। नहीं सर, हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि आप ही को लाए, पर इलेक्शन ही नहीं होते हैं। इलेक्शन हो तो बात बने ना, इलेक्शन ही नहीं हो रहे ना। आप बता रहे हो कि इलेक्शन कब होंगे, वो तो इलेक्शन कमीशन ने दसना ना, मैं थोड़ी दस सकता। कहीं ना कहीं वो बम आप ही फोड़ेंगे कि हाँ जी जी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया इलेक्शन होने वाली है। तो इलेक्शन कमीशन जो उन्हें आखना तो मैं भी आखी देगा। कब मतलब अब वो अगर समझ लो 2024 में होते हैं तो इनका मसला 2024 में हल होगा। किनका? इनका भाई इनके मसले से इलेक्शन का क्या लेना देना। अब सभी यही कहते हैं कि ये अगर मैं 2016 दे 19 की ज्वाइनिंग पाई थी सर, 17 ही। लेकिन एडवर्टीजमेंट 2017 सर, की, एक चीज कहूँ, आपने ज्वाइनिंग किस टाइम पे डाली थी? 2019 2019 टाइम 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 देखना, टाइम 10:05 पे। इनको ये भी याद है। मैं भी याद है। अब एटलीस्ट बताओ तो सही, कुछ कंक्लूजन तो दो, कंक्लूजन ये है कि पक्के होने चाहिए। क्योंकि ये तो कुछ लोग हैं, ये इंटरव्यू सभी रैबरी खेल वाले पक्के होने चाहिए ना, मैं आखना पक्के सारे। कब? मैं गवर्नर अगर होंदा तो मैं इला का करना हार्ड। उन पहले तुझे गवर्नर बनाइए, मैं तो मैं तुझे मी पूछती हूँ ना कब कब। क्योंकि हमें पता है कि आप ही के फोन से जाके बात बननी है, तो मैं आप ही से तभी तो पूछ रही हूँ। तो कर ही जितने देना। जितने मैटर सॉर्ट आउट होते हैं राणा साहब ही कराते हैं। हमारा मैटर सॉर्ट आउट भी यही कराएंगे, लेकिन इनको कराना पड़ेगा। ऑन मीडिया बोलो, इनको कराना पड़ेगा, हमें इन पे भरोसा है। पिछली बार आप ही इनके कहने पे अपना भरा protest है कराया। मेरा सलारिया, इन पे भरोसा है। धीरज सलारिया साहब। हाँ भराते हैं, भरा दा काम भी तो होना चाहिए था ना। तो फिर करा ने इनके पीछे पता नहीं कितनी पीछे फौज है, कितने दी फौज है थोड़े कुछ जिन्नी भी फौज है सारी साड़ी 2677 दी फौज है, समझ लो मल्टीप्लाई कर लो कितनी का वोट है। गल वोटें दी नहीं है, भरा दा मसला हल करना बेचारा अपना भरा है। मैं सर एक गवर्नर साहब देखो, छोटी सी मेरी बात सुनो। एग्जांपल देती हूँ मेरी बात सुनो। इनके। ये देखो ना, एलजी साहब ने ट्वीट किया था, मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, ठीक है, मिले। और ये DIPRJ के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ये उन्होंने ट्वीट किया उनके ट्विटर हैंडल से आया हुआ है। जी। तो मैं गवर्नर साहब को रिमाइंडर कराऊंगा कि
ये सारा मामला है, हल होना चाहिए। सर लेके चलो एक छोटी सी एग्जांपल, बाकी मैं सबका नहीं बोलती, एक छोटी सी एग्जांपल, इनमें से एक छोटे बच्चे, लगभग इन्हीं के ही एक कलीग है, उनके छोटे से बच्चे ने जान दे दी, जान चली गई एक्चुअली, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि 125 रुपये पर डे ये कमाते हैं। अब वो अपने बच्चे का इलाज कराएं, खाना खिलाएं या क्या करें? चोरी का बंदा है भी डिस्ट्रिक्ट चोरी। बड़ी दुखद बात है। वो दुखद बात है, बट अब क्या होगा सर? बात तो यही है कि अब क्या होगा? मसला हल होना चाहिए जल्दी इनका। अब क्या? इनका मैं करता हूँ बात, देखते हैं समाधान होना ही चाहिए। आज क्योंकि 19 तारीख है, मैं कोशिश करता हूँ, आज 20 तारीख, कोशिश करता हूँ ना मैं, 20 तारीख को घेराव होने शुरू हो जाएंगे। मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। मैं कोशिश ही कर सकता हूँ और मैं कोशिश करता रहूँगा। मैं गवर्नर नहीं हूँ, पर हाँ, अगर अब कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा, या तो इलेक्शंस हों या हमारे खुद रविंद्र रैना जी गवर्नर बने, क्योंकि अगर वो गवर्नर बन गए तो फिर बात हो जाएगी। अगर वो हमारे गवर्नर नहीं बने तो कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए दानकट रति के साथ।